नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के अंदर पार्ट नंबर 2 मुस्कुराता राजकुमार। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो राजकुमार है उसकी जो प्रतिमा है वो कैसी है, मुस्कुराती हुई, हंसती हुई है। इसके अंदर बताया गया है कि एक शहर के बीचों बीच में प्रतिमा लगी हुई है और उसका रंग जो है उस प्रतिमा का एक सुनहरा है, बहुत ही अच्छा है। उसके जो कपड़े हैं वो कपड़ों के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है और उसके हाथ में एक तलवार है। उस तलवार जो रत्नों से जड़ी हुई है और उसकी जो आंखें हैं वो हीरो से जड़ी हुई है। एक दिन एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर के वहाँ से निकल रही होती है चौराहे से। तो उस प्रतिमा को बच्चा देख करके बच्चा रोता हुआ जाता है। तो उस बच्चे की माँ जो है उस प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए बताती है कि देखो ये प्रतिमा कैसे मुस्कुरा रही है, आपको भी इस तरीके से मुस्कुराना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। अब एक दिन क्या होता है कि दो मंत्री निकल रहे होते हैं, उस प्रतिमा को देखते हैं और फिर कहते हैं, दोनों बात करते हैं आपस में कि देखो ये प्रतिमा कितनी सुंदर है, हंसती हुई, कितनी अच्छी लग रही है। ये घटना होने के बाद कुछ दिन बीते और फिर एक बहुत सारी चिड़िया आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही होती है। एक चिड़िया को थकान लगती है और वो चिड़िया आकर के उस प्रतिमा के ऊपर आके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है। चिड़िया सोचती है कि ये प्रतिमा किस काम की, इससे मैं बारिश से बच नहीं सकती। जब ऐसा कहती है तो प्रतिमा को थोड़ा दुख होता है और उदास हो जाती है और वो उड़ करके वापस जाने की इच्छा करती चिड़िया। तभी प्रतिमा बोलती है बीच में कि आप उड़ करके मत जाइए, आपको बारिश से बचना है तो मेरे दोनों पैरों के बीच जो जगह है वहाँ पर बैठ जाइए तो आप बारिश से बच जाओगे। चिड़िया मान लेती है उसकी बात और वहाँ रुक जाती है। जब रात हो जाती है तो वो प्रतिमा चिड़िया से बात करती है और बताती है कि उसी गांव के अंदर एक किला है, उस किले के बाहर जो कर्मचारी है, सेवक है, वो रहते हैं और उन एक सेवक के घर में एक बूढ़ी औरत होती है और उसका एक छोटा बच्चा है जो बीमार है और उस बीमार बच्चे के लिए उसको दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है और वो बहुत दुखी है। तो प्रतिमा उसको, चिड़िया को कहती है कि आप मेरा एक काम करो, मेरी आँख से जो हीरे लगे हुए हैं वो हीरे निकाल लो आप और उस औरत को दे आओ। चिड़िया बोलती है कि मैं ये काम नहीं करूँगी। ये सुनकर के प्रतिमा उदास हो जाती है। उस उदासी को देख करके चिड़िया को दया आती है और वो चिड़िया उसकी आँख से वो हीरे निकाल लेती है और उस औरत के घर पे जाके डाल देती है। जब उस औरत को हीरे मिलते हैं तो वह खुश हो जाती है और उस हीरो को बेच करके उसको बच्चों को दवाया और खाने को ला करके देती है। फिर चिड़िया वापस प्रतिमा के पास आती है और कहती है कि अब मुझे जाना है। प्रतिमा उसे कहते हैं कि एक रात और रुक जाइए, उससे प्रार्थना करती है। तो चिड़िया सोचती है कि चलो एक रात और रुक जाते हैं। जब दूसरी रात फिर प्रतिमा उसे कहती है कि आप मेरा एक छोटा सा काम फिर से करें। तो चिड़िया कहती है कि अब मुझे कौन सा काम करना है। तो अब राजकुमार की जो प्रतिमा है वो कहती है कि ये जो मेरी तलवार है उस तलवार में क्या है, रत्न जड़े हुए हैं। उस रत्न को आप निकाल लो और इस गांव के बाहर एक नाटककार है जो नाटक दिखाता है, बहुत ही गरीब है, उसमें से आप निकालो उसके हीरे और उसको दे आओ ताकि उसका जीवन यापन जो है वो आसानी से चल सके। चिड़िया वैसे ही करती है, उसके तलवार से वो हीरे रत्न निकालती है और उस नाटककार के पास डाल देती है। नाटककार उसे लेकर के खुश हो जाता है और उसका जीवन यापन आसानी से होने लगता है। फिर चिड़िया उड़ कर के प्रतिमा के पास आती है। तो प्रतिमा के पास आकर के चिड़िया को जब उड़ करके आ रही थी तो रास्ते में एक गांव होता है। उस गांव में देखते ही ये चिड़िया
कि उस गांव के लोग जो है बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको खाने के लिए भी 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। तो ये स्टोरी, ये कहानी चिड़िया प्रतिमा को बताती कि जब मैं आ रही थी तो उस गांव के अंदर ऐसी गरीबी मैंने देखी है। तो प्रतिमा कहती है कि प्लीज़ मेरा कृपया एक छोटा सा काम फिर करिए, मेरे जो कपड़े हैं वो सोने की परतों से बना हुआ है, तो ये सोने की परत आप निकालिए और उस गांव के अंदर हर घर के अंदर वो सोने की परतें आप डाल दीजिए। चिड़िया वैसा ही करती है, उसके कपड़ों की सोने की परतें निकालती है, उस गांव के अंदर जाकर के डाल देती है। इस तरीके से वो गांव पूरा खुशहाल हो जाता है। फिर चिड़िया वापस आ जाती है। फिर दूसरे दिन वही 2 मंत्री जो पहले देख के जा रहे होते हैं उस प्रतिमा को, खुश होते हैं देख करके, वो मंत्री देखते हैं तो वो जो प्रतिमा है उसकी आँख के हीरे निकल चुके हैं, तलवार के जो रत्न है वो निकल चुके हैं, कपड़े जो सोने थे वो निकल चुके हैं, पूरी जर्जर अवस्था में, मतलब खंडित अवस्था में वो प्रतिमा देखते हैं और बोलते हैं कि कितनी गंदी लग रही है प्रतिमा, इस प्रतिमा को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो ये बात एक कोई सज्जन पुरुष सुनता है, तो जब उसके हटाने की दूसरे दिन की बात वो सुन लेता है वो सज्जन पुरुष, तो रात को ही वो जाता है और उस प्रतिमा के पास जाता है तो वह देखते एक चिड़िया मरी पड़ी है। तो उस चिड़िया को, उस प्रतिमा को वो पहले ही वहाँ से हटा देता है। ये पार्ट नंबर 2 के अंदर आपका ये स्टोरी कहानी दी गई है। धन्यवाद।